Good afternoon, friends. I am Dr. Manoj Satyavani, consultant neurologist, INS Hospital, Surat. Friends, today is World MS Day. MS यानी कि मैं आपको बता दूं, इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी कहा जाता है और यह बीमारी बेसिकली जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अपनी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, आँख के अंदर की जो नस होती है, उसको अफेक्ट करती है। इसके ऊपर जो अपने ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर एक माइलिन शीथ चढ़ी रहती है, जिसके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशंस और ब्रेन इम्पल्सेस का आदान प्रदान होता है। उस माइलिन शीथ में डैमेज की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम का रोग हो जाता है, क्योंकि उसके कारण से यह इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। नॉर्मली यह बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है। द रेशो इज़ 2 फीमेल इज़ टू 1 मेल। आज का अगर करंट सिनारियो देखें तो वर्ल्ड ओवर लगभग 25 लाख व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं। यूजुअली इस बीमारी में जो अटैक होता है, वो पहला अटैक 20 से 40 साल की उम्र के बीच में होता है। इस बीमारी में जो लक्षण होते हैं वो यूजुअली विजुअल, यानी कि आँखों में देखने में कमी, हाथ या पैर में कुछ झंझनाहट आना या वीकनेस, चलने में इम्बैलेंस, पेशाब करने में कोई तकलीफ़, ज़्यादा थकान का होना, कभी कभी याददाश्त और बिहेवियर चेंजेस, यानी कि अपने को पेशेंट को डिप्रेशन या एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी इस बीमारी में आते हैं। यह बीमारी जो होती है वह मूलतः 4 प्रकार से आगे बढ़ती है। इसकी 4 वैरायटीज़ होती हैं। पहली वैरायटी होती है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग वैरायटी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, लाइक 80% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो इसी प्रकार की बीमारी या इसी पैटर्न के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इस बीमारी में फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं और 2 अटैक के बीच में पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल या इम्प्रूव हो जाती है। पर कुछ पेशेंट्स इसमें से धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो यह बीमारी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाती है। कुछ पेशेंट्स को यह बीमारी डायरेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में होती है, जिसको प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, और कुछ बहुत ही रेयर केसेस में यह प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग फॉर्म में प्रेजेंट करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का होना और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। पर इसको एकदम कंफर्म एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को इस बीमारी में एमआरआई, एक लंबर पंक्चर और कई बार विजुअल इवोक पोटेंशियल, कंप्यूटर में एक जांच होती है जिसमें आँखों और कुछ नसों की जांच की जाती है, तो वो जांचें करनी पड़ती हैं। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद इसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है और रिसेंटली इन लास्ट 1 डिकेड, आखिरी 10 सालों में, आप समझिए 2008 से लेके और अभी तक, इसमें काफ़ी कुछ वैज्ञानिक संशोधन और वैज्ञानिक रूप से इसमें ट्रीटमेंट का संचार हुआ है और धीरे धीरे नए ट्रीटमेंट आने लगे हैं। तो जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, मेरे जो अपने खुद के पेशेंट हैं और जो दूसरे पेशेंट हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव इन दिस डिसीज़, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, धीरे धीरे काफ़ी सारी नई दवाइयाँ आती जा रही हैं जिनको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं या डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़, उनसे इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।